आपका उस्ताद जो है वो आपको सेक्स एजुकेशन देता रहा और आपको जो है आपके साथ गलत काम करता रहा है और फिर उसके बाद आपको नशे की लत पे भी लगा दी है, ये क्या मामला है? जब मैं 9th क्लास में थी वहाँ पे ये मेरे सर थे कंप्यूटर के, क्या नाम है इनका? सरमद के। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी शॉप पे लेके गए, वहाँ पे मैं आपको कंप्यूटर सिखाया करूँगा तो आप मेरे साथ चलो। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये सेक्स की तरफ लाए। ये सब ना अच्छा होता है और ये मोहब्बत होता है, ये प्यार होता है। सेक्स की जो वीडियोस होती हैं उनमें उनको दिखाना शुरू कर देना, बेटा ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। गंदी मूवीज हैं जो पोर्न मूवीज हैं, ये आपको दिखाते रहे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बाकायदा वो मेरी बेटियों को शिकार बना रहा था जो मुझे बना चुका हुआ था। तुम मिलने आओ, मैं तुम्हारी तस्वीरें रखी हुई हैं, वीडियोस रखी हुई हैं, नहीं आओगी तो फिर मैं फेसबुक पे डाल दूंगा, मैं तुम्हारे हस्बैंड को शेयर करता हूँ। बल्कि मुझे नशे पे लगा के ना, जो इसने मुझसे बुलवा के वीडियोस बनवाई हुई है ना, नशा भी करवाता रहा आप? नशा भी करवाता रहा। फर्स्ट टाइम क्या नशा किया आपने? मैंने इसके पास जब इसने मुझे फर्स्ट टाइम पिलाया था वो शराब पिलाई थी। आइस भी करवाता रहा और फिर चर्च, शराब, फीम और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें, पिल्स वगैरह भी देनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में उस्ताद को रूहानी बाप की मानद समझा जाता है, यानी कि जो उस्ताद होता है वो रूहानी बाप की तरह होता है, और क्योंकि वो आपको मुआशरे के अंदर जो है शाऊर फराम करता है, आपको मुआशरे के अंदर जो है सलीका सिखाता है। मगर आज के इस दौर में ऐसे भी भेड़िए मौजूद हैं जो कि बेटियों की इज्जतों को किस तरीके से पामाल करते हैं। मेरे साथ आप जिस खातून को देख रहे हैं इसका नाम है फरहीन। फरहीन की उम्र है 29 साल। फरहीन अपने उस्ताद के पास पढ़ती है और वो उस्ताद, वो भेड़िया इसको दरिंदगी और हवस का निशाना बनाता है, यानी कि इसको मुआशरे के अंदर शाऊर देने की बजाय इसके साथ ज्यादती करता है और इसको जो है सेक्स एजुकेशन देता है, यानी कि इसको वो सिखाता है। सारी कहानी जो है फरहीन की जुबानी जानते हैं कि इतना बड़ा जो जुल्म और ज्यादती जो है इसके उस्ताद ने इसके साथ की, ये सारा मामला क्या है, सारी कहानी फरहीन की जुबानी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहीन, ये क्या मामला है? उस्ताद जो है वो रूहानी बाप होते हैं और आपका उस्ताद जो है वो आपको सेक्स एजुकेशन देता रहा और आपको जो है आपके साथ गलत काम करता रहा है और फिर उसके बाद आपको नशे की लत पे भी लगा दी है, ये क्या मामला है? जी जब मैं 9th क्लास में थी, मैं इनके अलनूर अकेडमी में पढ़ती थी, तो वहाँ पे ये मेरे सर थे कंप्यूटर के। क्या नाम है इनका? सरमद नहीं। ये कंप्यूटर सर थे आपके, सरमद नहीं? हाँ जी, सरमद नहीं। और वहाँ पे ये ना मुझे बताना कि आप बेटा आप बहुत प्यारी हो, आप ना इस तरह रूटीन वाइज ना साइड पे करके मुझसे ना बस तारीफ़ें करनी कि भाई ये इम्प्रेस होना शुरू हो जाए और मेरे साथ ना बात करना शुरू कर दे। तो उस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी शॉप पे लेके गए, वहाँ पे मैं आपको कंप्यूटर सिखाया करूँगा तो आप मेरे साथ चलो। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये सेक्स की तरफ लाए, ये सिखाना शुरू किया कि बेटा ये सब ना अच्छा होता है और ये मोहब्बत होता है, ये प्यार होता है। और फिर उसके बाद जो उनसे है ये कि ना रूटीन वाइज ना इन्होंने मुझे अपने पास बुलाना शुरू कर दिया। आप रोज़ाना उनकी वो शॉप पर जाती थी? पहले ये ना रास्ते में ही मुझे ले जाते थे, वहाँ से ही रास्ते से ही, कि मैं अकेडमी का टाइम, इनको पता होता था कि ये टाइम हमारा अकेडमी का है। टीचर आपके कंप्यूटर के टीचर थे? जी कंप्यूटर के टीचर थे। ये कंप्यूटर आपको सिखाने अपनी शॉप पर ले जाते थे? जी बिल्कुल। और जहाँ पे अकेडमी से मुझे ऑफ़ करवा देना, खुद भी ऑफ़ कर लेना और वहाँ पे ले जाना, और फिर रास्ते से ही ले जाते थे। और इस तरह ना तकरीबन 6 महीने तक ना ये ऐसे ही चलता रहा। और फिर उसके बाद ये वहाँ पर ले जाके आपको कंप्यूटर क्लास देते थे या क्या वहाँ पे ज्यादती करते थे, क्या करते? थोड़ा बहुत कंप्यूटर सिखाना और थोड़ा बहुत ये ना दोबारा बाकी जो ना वैसे ही अपने पास बिठा के बातों में लगाई रखना और घर की बातें पूछना, अब खुद बताना कि इधर ऐसे होता है, इधर ऐसे होता है, इस तरह मुझे समझाते रहना। और कुछ ना ये सेक्स की जो वीडियोस होती हैं उनमें उनको दिखाना शुरू कर देना, बेटा ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। आपको यानी कि ये जो गंदी मूवीज़ हैं, जो पोर्न मूवीज़ हैं, ये आपको दिखाते रहे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उसके बाद कि आपको करोगे तो अच्छा लगेगा, इस तरह करके मुझे बताना कि ये देखो मैं आपको पसंद करता हूँ ना, मैं आपसे शादी करूँगा, ये अगर आपको ये करना आता हो तो अच्छा लगेगा सब कुछ, इस तरह की बातें ये मुझे करता रहा।
फिर उसके बाद ये तकरीबन 6 माह गुजर गए। 6 माह में इसने तकरीबन मेरे घर में आना शुरू कर दिया, घर के अंदर मेरे फादर के साथ और मदर के साथ भी, कि जो है ना वो मान जाएं और शादी कर दें हमारी। तब ये 24 की एज, 24 या 5 इनकी एज थी। तो आपकी एज कितनी थी? मेरी एज तकरीबन जो सी है ना वो 14-15 के करीब। 15 साल की थी। हाँ जी। और फिर उसके बाद ये मुकम्मल जो है ना 6 महीने तक ऐसे चलता रहा। और फिर जब सबको पता चल गया कि भाई ये इस तरह, तो मेरे पापा ने इनका ना रिकॉर्ड पीछे से देखा कि ये तो 2-3 बीवियाँ छोड़ चुका हुआ है तब। तो यानी कि इस तरह ही 2 महीने रखता है, किसी को 1 हफ्ता रखता है और फिर ये छोड़ देता है। मेरे अब्बू ने सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ये अभी से छोड़ के भाग जाए, फिर अगर ऐसा करेगा तो उन्होंने डिमांड रखी कि भाई हम जो सा हक महर इतना लेंगे, तो निकाह करना तो कल ही आ जाओ। तो और फिर यहाँ पर एक मैं चीज़ ऐड कर दूँ कि जो जितनी बातें आप कर रही हो इसकी ज़िम्मेदार आप खुद हो, और ये आप हकीकत में मबनी बातें कर रही हो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है जी। इसकी ज़िम्मेदार आप खुद हो। चले अच्छा, अबू लोगों को पता चला कि भाई इसने जो है ना पहले ही शादियाँ की हुई हैं, तो फिर इसने शादी से इनकार करने का बहाना जो है ना वो बनाना शुरू कर दिया कि मैंने जो है ना शादी नहीं करनी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है कि मैं शादी कर सकूं। तो पता चल गया था कि ये फिर वही काम कर रहा है कि 2 महीने रखना बच्चियों को, लड़कियों को शादी करके फिर छोड़ देना, इसका वही काम था। वो सिर्फ एक रखना ही चाह रहा था कि बस मैं अपना ज़रूरत पूरी कर लूँ। फिर उसके बाद जो है ना वो शादी से भाग गया कि मैंने नहीं करनी शादी। फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गया। मेरी अम्मी लोगों ने शादी कर दी मेरी और कहीं। हाँ जी। फिर दोबारा तकरीबन आप बता रही हैं कि जब ये आपके साथ बदकारियां करता रहा, जिसका नाम आप बता रही हैं, सरमद आप बता रही हैं, और आपके बकौल के सरमद जो है वो आपसे ज़्यादती करता रहा और आपको सेक्स एजुकेशन देता रहा, और वो आपका टीचर भी था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब 15 साल की थी, आज आप 29 साल की हो गई हैं, तो फिर अचानक से आज आप मीडिया पर क्यों आई हैं? क्या मामला बन गया? पहले आपको इस चीज़ का, जब मैं 15 साल की थी तब तो वो जो मामले हुए वो ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर जो बाद में बात इसने मेरी शादी हो गई, कट आउट हो गया, हर चीज़ ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद जब अभी कितने बच्चे? अभी मेरी 2 बेटियाँ। 2 बेटियाँ, कितनी एज है उनकी? उनकी एक 14 साल की, एक 7 साल की है। तो अब जो है ना अब इसलिए मीडिया पे आई हूँ क्योंकि मेरी बेटियों की इज्जत उछाली जा रही है। कौन उछाल रहा है? यही उछाल रहा है, इसने बाकायदा वीडियोस बनाई हुई हैं जिससे ये सरमद के पास आपकी बेटियों की वीडियोस? नहीं, मेरी बेटियों की वीडियोस नहीं है, बाकायदा वो वीडियोस हैं जो इसने मुझसे बनवाई हैं। तो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ कि तुम्हारे बेटियों के साथ गलत हो रहा है, तुम्हारे इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ, क्योंकि खुद को बचाने चाह रहा था वो इस तरह की वीडियोस खुद बनवा के मुझसे, और ये अपने आप को साबित करना चाह रहा था कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मेरे पास बेटियाँ लेके आ जाओ। बाकायदा वो मेरी बेटियों को शिकार बना रहा था जो मुझे बना चुका हुआ था, मैं वो होने नहीं देना चाह रही थी। जो वीडियोस हैं वो इसके पास मौजूद है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये मुकम्मल ना जगह जगह पे जाके कंप्लेंट्स कर रहा है कि तुम लोग ना अपनी बेटियों के साथ गलत कर रहे हो, खुद जो सा वो गलत खुद कर रहा है। नहीं, ये राब्ता तो ख़त्म हो गया, अब दोबारा से आपने इससे राब्ता किया या इसने आपसे किया? कैसे अब दोबारा फिर ये मामला कैसे चल पड़ा? दोबारा फिर मेरी सिस्टर थी इसके कॉलेज में पढ़ती थी, जो ना इसने वहाँ से बात करना शुरू की और उससे बात करना शुरू की और फिर उससे कहा कि तुम अपनी बहन को लेके आया करो मेरे पास। यानी कि आपकी सिस्टर से इसने कहा? हाँ जी। आपकी सिस्टर उधर ही पढ़ती? नहीं, अब वो वहाँ पे नहीं पढ़ती। आपकी सिस्टर का कैसे राब्ता हुआ इससे? मैंने बताया कि वो इनके साथ इनके स्कूल में जब आपको पता था, आप 15 साल की थी और आपको पता है कि आपकी सिस्टर आपके साथ इसने बदकारी की है, ज़्यादती की है, तो फिर दोबारा अपनी सिस्टर को उसके पास क्यों आपने भेजा? और उसी शख्स के वो अल-हादी अकेडमी में ना जैसे मुख्तलिफ सर्स होते हैं, इनका वहाँ भी ये पढ़ाते थे, तो वहाँ से इसको पता चला कि ये सर भी है जो सा ये वो सर है जो मेरी बहन के साथ रिलेशन में था। तो उसने भी देखा इसको, तो उसने कहा कि भाई तुम अपनी बहन से मुझे दोबारा मिलवाओ।
इसने सरमद ने हाँ फिर सिस्टर से कहा ठीक है कि मेरा अपनी सिस्टर से दोबारा रब्ता करवाओ, ये 9 साल बाद उसने कहा। हाँ जी 9 साल बाद। यानी कि अभी अभी ये मामला चल रहा है ना, अभी दोबारा फिर कंटिन्यू दोबारा ही हुआ है ना ये मामला, पहले तो चैप्टर क्लोज हो चुका की था। बात है, 9 साल पहले की बात है कि यानी कि मेरी शादी के कुछ अरसे बाद और जब 9 साल पहले ये बात चलना शुरू हुई थी कि भाई हमारी बात होना शुरू, 8-9 साल पहले। फिर आपकी सिस्टर जिसने कहा मेरी बात करवाओ अपनी सिस्टर से, फिर क्या हुआ? फिर ये मुझसे मिलने आए, तुम मिलने आओ, मैं तुम्हारी तस्वीरें रखी हुई हैं, वीडियोस रखी हुई हैं, इस तरह मुझे उनसे ना मिलने आओगी, नहीं आओगी तो फिर मैं फेसबुक पे डाल दूँगा, मैं तुम्हारे हस्बैंड को शेयर करता हूँ। तो इस तरह करके मैंने कहा चलो मेरा घर ख़राब नहीं होगा, मैं मिल आती हूँ। फिर ना इस तरह हम मिलना शुरू हो गए और फिर बाकायदा ये पूछना शुरू किया कि तुम तो अपने हस्बैंड को ही पसंद करती थी ना, मुझे तो प्यार करती ही नहीं थी, इस तरह के यानी कि बस ये फील करवाओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। और बाकायदा एक रिकॉर्ड बना रहा था कि मैं जो है ना इसमें अच्छा साबित हो जाऊँ। अच्छा फिर मुझे ये बता दो लास्ट में कि अब तुम मीडिया पर आई हो, तुम्हारा मकसद क्या है और क्या तुम्हारे मुतालबात हैं, और अब क्या इसके ख़िलाफ़ आपने कोई कार्रवाई की है, अब क्या कहना चाहती हो फाइनली जो है बताओ। मैंने बहुत सारी की हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, पुलिस वाले मुझे लगता है इनके साथ मिले हुए हैं। आपने एप्लीकेशन मूव की है पहले? मैंने एप्लीकेशन मूव किया लेकिन उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। किधर की हैं आप? मैंने किया था, हम गए थे खुली कचहरी जो सी है वहाँ पे गए थे, वहाँ पे हमने जाके कंप्लेन रखी, फिर उन्होंने हमें भेजा हरबंसपुरे थाना, हम वहाँ पे रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे वकूआ ही नहीं हुआ हुआ, इस तरह घुमा के ना 3-4 बार इधर वहाँ जाओ थाना फरोज वाला, वो कहें कि भाई पहले का शादरा था हुआ तो शादरा चले जाओ, जब पहले बात हुई थी जहाँ पे वहाँ पे जाओ, इस तरह इन्होंने घुमा के रखा, मुझे कोई बात सुनना ही नहीं चाह रहा था। तो अब ये खुद कंप्लेंट्स करना शुरू हो गया, वो वीडियोस की। आपको वो ब्लैकमेल कर रहा है कि आपकी बच्चियों की तस्वीरें भी लीक आउट करेगा और आपकी कुछ पर्सनल तस्वीरें उसके पास वो भी लीक आउट करेगा, इसलिए आप मीडिया पर आई? मेरी बच्चियों की वीडियोस नहीं है उसके पास, ये जो उसने बनवाई हुई है ना खिलाफ करके, मेरे घर वालों को खिलाफ करके, मेरे घर के खिलाफ, बल्कि मुझे नशे पे लगा के ना, जो इसने मुझसे बुलवा के वीडियोस बनवाई हुई है ना। नशा भी करवाता रहा? नशा भी करवाता रहा। फर्स्ट टाइम क्या नशा किया आपने? मैंने इसके पास जब इसने मुझे फर्स्ट टाइम पिलाया था वो शराब पिलाई थी। हाँ जी। आइस का नशा भी करता? आइस भी करवाता रहा और फिर चर्च, शराब, फीम और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें, पिल्स वगैरह भी देनी और ये चीज़ें देता रहा। अभी कोई मुतालबा है आपका? मेरा यही मुतालबा है कि भाई जो है ना मेरी बेटियों की इज़्ज़त बचाई जाए। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन के आपने सारी कहानी जो है वो फ़रहीन की ज़ुबानी जो है आपने मुलाहिज़ा फरमाई और आपने देखा किस तरीके से किसी का उस्ताद जो है जो कि रूहानी बाप होता है इसको किस तरीके से जो है अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाता रहा और इसको सेक्स एजुकेशन देता रहा और इसको कंप्यूटर की क्लास के बहाने जो है अपनी शॉप पर लेके जाता था और इनके बकौल जो है इनका जो टीचर था वो इनके साथ ज़्यादती करता रहा। इसलिए मैंने इनसे पहले भी पूछा कि ये सारा कुछ आपकी मर्ज़ी से ही रिकॉर्ड हो रहा है, अगर जो दूसरे साहब हैं जो सरमद साहब हैं अगर वो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म जो है उनके लिए हाजिर है। लेकिन अगर वो गलत हैं तो इन्होंने जो एप्लीकेशन मूव की है जो थानों में की हुई है तो उनका काम भी बनता है इसको मेरिट पे सुना जाए। अगर ये शख्स जो है मुलजिम है, अगर ये शख्स जो है इसने इस बच्ची के साथ दरिंदगी और हवस का इसको निशाना बनाया है तो इसको कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाया जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।